नमस्कार दोस्तों, एक बार आपको फिर से एक प्यारी सी राम राम। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ रहे हैं आज अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जो तो आज हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट। जैसे हमने पिछले सुप्रीम कोर्ट, उससे पीछे सुप्रीम कोर्ट और पिछला लेक्चर हमारा हाई कोर्ट का था, तो ये हमारा है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब है जो हाई कोर्ट के अंडर में काम जो करते हैं। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के न्यायालय। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो इस प्रकार से कुछ न्यायालय हैं जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, हाई कोर्ट के नीचे न्यायालय कार्य करते हैं जिसे अधीनस्थ या जिला न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ कोर्ट होते हैं, जैसे आपने देखा अलग अलग प्रकार के। मैं लास्ट में आपको एक एक चीज़, सब सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन से सेशन कोर्ट वगैरह कोर्ट आपने सुने होंगे, क्रिमिनल कोर्ट सुना होगा आपने, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू वगैरह अलग अलग प्रकार के कोर्ट सुने होंगे, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी इनका उल्लेख जो है 233 से 237 में दिया गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये छोटा लेक्चर रहेगा हमारा। इसका उल्लेख 233 से 237 में दिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, कि पढ़ लो तो ये मन में एक डाउट नहीं रहता। ठीक है, और डाउट न रहने के कारण कुछ क्वेश्चन भी है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपसे पूछ लिया जाए भी। जैसे हाईकोर्ट की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के और जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह से या परामर्श से करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करने का काम, मतलब छोटे कितने जिले हो गए उसकी राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र के अंदर राष्ट्रपति जो होता है, उसी प्रकार का पद हमारे राज्य के अंदर राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल भी क्या करता है, हाईकोर्ट के परामर्श लेता है। भी हाईकोर्ट के परामर्श के बाद क्या करता है, जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 233 के तहत, और उसका हस्तांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, उसकी नियुक्ति करनी है, उसकी पदोन्नति करनी है हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से ये दोनों आपस में सुलझा लेते हैं सिस्टम। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, 7 वर्ष के लिए किसी कोर्ट के अंदर वकील रहा है तो उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। किसी न्यायालय में 7 वर्ष वकीली की है उसने या वकालत की है, तो हाईकोर्ट की उसकी नियुक्ति। और दूसरा योग्यता ये होनी चाहिए भी वो देश का तो नागरिक होना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की भी, हाईकोर्ट कहते भी इस बंदे को, इस वकील को न्यायाधीश बनाना है, तो उसको राज्यपाल न्यायाधीश बना देता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, उसके अंदर हाईकोर्ट तथा जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी सलाह से कर लेता है। ठीक है, तो राज्यपाल। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, जो अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के न्यायाधीश जो अलग अलग कोर्ट के अंदर बैठते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का काम भी हाईकोर्ट के द्वारा होता है। आर्टिकल 235 के तहत हाईकोर्ट क्या करता है, अपने नीचे जो न्यायालय हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उन पर क्या है, नियंत्रण करता है। लोक अदालत, ठीक है, जिला हो गए। लास्ट में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे इसको समझने के लिए बस। लोक अदालत ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 39A के तहत क्या किया गया था, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंदर आया था। यानी LSA एक्ट जो था वो कब आया था, वो 1987 के अंदर आया था। इसको पारित 9, ठीक है, और इसको पारित होने के बाद 9 नवंबर 1995 में लोक अदालत का गठन किया गया था। ठीक है, लोक अदालत का गठन किया था। और 2002 में इसके अंदर संशोधन किया गया भी। जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम था उनके अंदर क्या किया गया, संशोधन करके स्थायी लोक अदालत उनको स्थापित किया गया भी। पहले स्थायी नहीं थी, जगह जगह पे लोक अदालत, जैसे एक दिल्ली के अंदर लोक अदालत लगी थी। ठीक है, और अक्टूबर 1985 के अंदर, तो उसके अंदर 150 मुआवजे से, मतलब एक दुर्घटना, एक दिन में जो दुर्घटना में होती है उनको 150 लोगों का केस सुलझाए गए थे, मामले सुलझाए गए थे एक दिन में। तो उनको देखते हुए भी बहुत बढ़िया है ये चीज़, तो भी छोटे छोटे मामले नीचे ही सुलझा लिए जाएँ तो कोर्ट के अंदर इतना वर्कलोड नहीं होगा।
ठीक है। तो इसमें संशोधन करके क्या गया, 27 लोक अदालत स्थापना की गई हर जिले के अंदर। लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं, ये बात भी याद रखना भी, लोक अदालत जो है उसके निर्णय अंतिम होते हैं, उनकी कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती। जाके भी आप सोच लो, हाँ मैं अब वहाँ पे अपील कर दूँ, लोक अदालत ने ये फैसला सुनाया, तो उसकी अपील नहीं की जा सकती कहीं पे, वो अंतिम न्याय क्या है, ये आप कह सकते हो न्यायपालिका एक स्वतंत्र, एक न्यायपालिका से भी स्वतंत्र है ये, ठीक है, लोक अदालत। और इसका जो सीधी सी बात है यार, जैसे ये नॉर्मल है, ये मतलब किसी केस दायर होने से पहले इस मामले को सुलझाने में विश्वास रखने वाली अदालत है लोक अदालत, ठीक है, लोगों की अदालत है। इसके अंदर मतलब क्या होता है, भाईचारे के हिसाब से, जैसे पंचायत के अंदर सुलझाए जाते हैं वैसे लोक अदालत के अंदर मामले सुलझाए जाते हैं। इसके अंदर एक सेवानिवृत्त जज होता है, यानी रिटायर्ड जो जज है वो होता है, और एक वकील होता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवक जिसको बोलते हैं वो होते हैं। यानी 3 सदस्य की एक कमेटी मान लो ये लोक अदालत होती है, जिसमें एक तो रिटायर्ड जज होता है, ठीक है, जो इसका अध्यक्ष होता है, और एक वकील होता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। वो मैत्रीपूर्ण समझौते करवाता है। मैत्रीपूर्ण का मतलब कोई मामला आ गया, जैसे इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, जैसे विवाह का मामला हो गया कोई, ठीक है, कोई तलाक का मामला हो गया, कोई भूमि से रिलेटेड हो गया, अभी दो भाई झगड़ा चल रहा है दो बंदों का, संपत्ति से रिलेटेड हो गया, कोई मजदूरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोक अदालत के अंदर 3 बंदे तो बैठते हैं, एक तो रिटायर्ड जज हो गया, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वकील बैठता है, ठीक है। वो वकील और वो कानून के दायरे में रह के क्या करते हैं, फिर कानून के दायरे में रह के वो क्या करते हैं भी, एक लोक अदालत कहीं पे हुई, उसमें दो बंदों को क्या किया, दो पार्टी थी वो गई, और वहाँ पे किसी तलाक का मामला, तो उसको क्या है भी, आप केस वेस के लफड़े में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक हो सके आप भाईचारे के रूप में या बिना केस किए हुए इस प्रकार से इस मामले को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सुलझाया जाता है, मतलब दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो ये फैसला दिया जाता है, ठीक है ना, यानी दोनों पक्षों के हिसाब से दिया जाता है ये फैसला। और फैसला अंतिम इसलिए होता है, और चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस समय दोनों पक्ष क्या थे, राजी थे, समर्थन कर रहे थे उसका, इसीलिए ये फैसला दिया गया था। इसलिए इसकी किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तो लोक अदालत ये भाईचारे के रूप में सुलझाने वाली, ठीक है। तो ठीक, आगे एक ग्राम न्यायालय, ठीक है, एक ग्राम न्यायालय, यानी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंदर ये आया था। आसान न्याय भी, आसान से आसान है ये, जो आपके महात्मा गांधी जी थे उनका सपना था भी, हर गांव को, एक एक गांव को ऊपर उठाना है, उसमें ग्राम पंचायत भी आती है, ठीक है। तो वहाँ तक आसान न्यायपालिका का न्याय पहुँच सके लोगों के पास, लोगों को में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उस प्रकार से ये 2 अक्टूबर 2009 को, यानी गांधी जी की जयंती के ऊपर ही इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो वो न्यायाधीश होते हैं, क्लियर है। और नियुक्ति हाईकोर्ट या की सलाह से क्या करते हैं, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह से या हाईकोर्ट राज्य सरकार की सलाह से नियुक्ति कर लेती है। कम गंभीर व सिविल आपराधिक मामले हो गए, कम गंभीर सिविल मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, ठीक है, तो उनको सुलझाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी अपील की जा सकती है। इसकी अपील किस में की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसकी अपील भी की जा सकती है। तो ग्राम के स्तर पे, ठीक है। उपभोक्ता अदालत है, ये 3 स्तर की एक अदालत स्थापित की गई है। 3 स्तर, अलग अलग प्रकार के स्तर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, मतलब कोई भी कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं इसको भी, आप ठगे गए हो कहीं पे आपके साथ ठगी हुई है, किसी तरीके से आपको मतलब उपभोक्ता जो थे आपके अधिकार नहीं मिला, आपसे ज़्यादा रेट लिया गया है, ठीक है, जो चीज़ उतने की थी नहीं, या कोई चीज़ मतलब आपको ठग के उसकी फलाना दिखना वारंटी गारंटी देगी, इस प्रकार से कोई चीज़ खरीदी आपने और उससे आपकी धोखाधड़ी हुई है, तो उस के तहत आप किस में, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है ना, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। और कंज्यूमर कोर्ट जो 1986 के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे, ग्राहकों और उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए क्या है, इसका उद्देश्य था। और 3 स्तर पे, जिला स्तर पे है, अगर 20 लाख तक का आप ठगे गए हो तो मान लो जिला स्तर पे जा सकते हो आप,
जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत होती है। अगर 20 से 1 करोड़ के बीच मामला है तो राज्य स्तर की उपभोक्ता अदालत के अंदर आप जा सकते हो, और उससे ज़्यादा है तो राष्ट्रीय स्तर की जो होती है उसके अंदर, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो राष्ट्रीय स्तर की अदालत के अंदर आप जा सकते हो। कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप किसी भी जो आपने जिसने आपके साथ ठगी की है वहाँ पे उस पर केस वगैरह डाल सकते हो, वहाँ पे इसकी सुनवाई होती है। परिवार न्यायालय, परिवार फैमिली कोर्ट बोलते हैं इसको। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंदर आया था, और 10 लाख प्लस जनसंख्या जहाँ पर है उस शहर के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाती है, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह या जो ऊपर के कोर्ट है उन पर लोड ना पड़े, तो यहाँ पे इसको केस को सुलझाया जा सके। इसमें घर के मामले, यानी एक ही घर के मामले ज़्यादातर सुलझाए जाते हैं, ब्याह का, तलाक का, ठीक है, गुजारा भत्ता देना हो, एलिमनी जिसको बोलते हैं भी, गुजारा भत्ता भी, तलाक के बाद कितने पैसे देने चाहिए इसको बीवी को, ठीक है, और किस प्रकार से ये गुजारा कर सकती है, बच्चे वगैरह को संभालना क्या उन्होंने, यानी घर के फैसले ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं भी। तलाक विवाह, ज़्यादातर तलाक विवाह के जाते हैं, पता है, एक ही घर के फैसले, तो इसको परिवार न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कन्विंसिंग वनविंसिंग करके सेटल कर दिया जाता है लगभग, ठीक है। और आपने देखा भी होगा बाल किशोर न्यायालय। बाल किशोर न्यायालय का मतलब है जैसे बच्चे 18 साल से नीचे को मतलब बाल किशोर अवस्था माना जाता है, या उससे और नीचे है किशोर अवस्था से नीचे बाल अवस्था माना जाता है। उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है या किसी प्रकार का, जैसे वो ढाबे पे उससे काम करवा रहा है, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाया जा रहा है, इस प्रकार के मामले कहाँ देखे जाते हैं, बाल किशोर न्यायालय के अंदर देखे जाते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 तहत इसका स्थापना की गई। प्रत्येक जिला में स्थापित होता है, 3 सदस्य इसके होते हैं, और अध्यक्ष जो होता है वो मजिस्ट्रेट होता है, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता इस पर काम करते हैं भी, समाज में बच्चों के उत्थान के लिए, ठीक है। और 3 सदस्य जिसको हम किशोर न्याय बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किशोर न्याय बोर्ड बोलते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर मतलब न्याय दिलाने के लिए ये न्यायालय की स्थापना की गई है। क्लियर है इतना, ठीक ठीक। तो ये थे हमारे ग्राम न्यायालय। ग्राम स्तर पे एक ग्राम पंचायत भी होती है, जिसके फैसले भी क्या माने जाते हैं, मतलब अगर वो हो जाए तो कोर्ट वगैरह केस नहीं होता, ठीक है। तो ग्राम पंचायत भी फैसले करते हैं, जैसे मेंबर वगैरह, सरपंच वगैरह होते हैं, कहीं प्रधान होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम है, तो वो भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखो सबसे ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठाया गया भाई, उससे नीचे हाई कोर्ट आते हैं, और उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं यानी अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो सिविल, ठीक है, और क्रिमिनल आपराधिक जो होते हैं, फौजदारी, रेवेन्यू, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के इसके अंदर कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट अलग अलग मामलों को अलग अलग छंटनी की जाती है, जैसे दीवानी मामले, फौजदारी मामले, आपराधिक मामले, अलग अलग मामले जो हैं वो अलग अलग कोर्ट में सुलझा लिए जाएँ। इस प्रकार के मामले तो छंटनी कर दी जाए, इस प्रकार के जज हैं अलग अलग प्रकार। एक कोर्ट के अंदर एक प्रकार के मामले, सभी प्रकार के मामले आए तो जज भी कन्फ्यूज हो जाएगा यार किस में स्पेशलिस्ट हो ना, तो अलग अलग। सिविल कोर्ट के अंदर देखो क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अभी तहसीलदार, ब्लॉक लेवल पे एक तहसीलदार होता है, असिस्टेंट तहसीलदार होता है, उप तहसीलदार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बैठता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके तहसीलदार बैठते हैं, या ब्लॉक के अंदर भी कई बार बड़ी है तो तहसीलदार बैठते हैं। वो कमिश्नर ठीक है, कमिश्नर कलेक्टर बैठता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठता है, उसके बाद आपका रेवेन्यू कोर्ट होता है। इस प्रकार से होते है, ये प्रक्रिया चलती है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा सेशन कोर्ट होते हैं। उससे नीचे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 का वो फैसले सुनाते हैं, आपने देखा भी होगा, एसडीएम जो होते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट 2 क्लास का, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार से वहाँ पे फैसले आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सब जज फैमिली, और मुंसिप कोर्ट आते हैं, समाल क्लास कोर्ट आते हैं। ये इस प्रकार से होकर देखो कहाँ तक जा रहा है, पहले ऐसे नहीं है सीधा जाके, छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। इस प्रकार से जैसे असिस्टेंट तहसीलदार के पास मामला जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, कमिश्नर कलेक्टर के पास जाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इस प्रकार से बहुत लंबा समय लग जाता है भैया न्याय मिलने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाना इतना आसान नहीं है। क्लियर है। तो ये सिविक कोर्ट हो गया। तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। उसके नीचे 3 प्रकार के अलग अलग शाखाएं होती है, ठीक है। उसके नीचे अलग अलग प्रकार की शाखाएं आपने पढ़ रखी है।
ठीक है। तो ये हमारी न्यायपालिका पूरी कंप्लीट होती है। न्यायपालिका के हमने सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आज का लेक्चर था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ से बहुत जितने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक बार नज़र मार लोगे तो आपकी क्लियरिटी रहेगी। बिकॉज क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। एक बार नज़र मार लेना पूरे लेक्चर पे। ठीक है। नोट्स बना लेना, जैसे रिवीजन करोगे तो इसके अंदर ऐसा कुछ डाटा तो है ही नहीं। ठीक है। भी याद ना हो, बस थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है दिमाग में तो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे केग कंप्यूटर ऑडिटर। ठीक है। चलो, तो केक वगैरह पढ़ेंगे आगे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें और पढ़नी है हमें। 7-8 लेक्चर आपके और रहते हैं, उसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाती है। शायद इतने लेक्चर किसी ने नहीं डाले होंगे। अपने लगभग 35-40 लेक्चर में पॉलिटी की होगी, 35-40-45 लेक्चर तक पॉलिटी हो जाएगी, और 1-1 घंटे के लेक्चर भी रहे होंगे। तो क्लियर समझने के लिए तो कुछ चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें और भी कर लेंगे आप, अगर आपकी मतलब ऐसा प्यार बना रहा तो, और हो जाएगा आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो तो। ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, और प्यारी सी साथ। अगर आपको लगता है भी ऐसे पढ़ाना चाहिए तो ठीक है, अगर आपको बोर्ड पे पढ़ना है तो ठीक है, आप बता देना कमेंट करके, उसी तरीके से हम पढ़ लेंगे भैया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।